हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भारत संसाधन एवं उपयोग। जैसा कि आप इस बुक में देख पा रहे हैं, इसमें जो टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे बिहार उद्योग एवं परिवहन। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, उन सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हुआ हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक एक करके सभी टॉपिक को मैंने पूरा किया है। दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि इससे पहले के 10 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है और वन शॉट में सारे वीडियो को कवर किया गया है। आप उन्हें देख करके अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सिर्फ इस टॉपिक समझ में ही नहीं आएगी, बल्कि आपको लिखने का भी अभ्यास होगा। सो दोस्त, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करके एक बार आप देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। सो चलिए, बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप तक सही कंटेंट दी जाए। और ये जो बुक है आपका काफ़ी पुराना है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें नए कंटेंट के साथ में समझाया जाए और आपके टॉपिक जो आपको कवर नहीं हो पा रहा है, जो टॉपिक क्लियर नहीं है, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अधिक जानकारी के लिए आप @124 RAMBABU यानी राम बाबू पे आप मिल सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। ये टेलीग्राम है, इस पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम से ही जुड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या है, @124 राम बाबू या फिर राम बाबू @124, वो मेरा टेलीग्राम है, उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्योग एवं परिवहन से संबंधित है ये क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार के किस राज्य में कांच उद्योग स्थापित हो। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो हमारा कांच है तो कांच कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो रेत होती है ना, रेत मतलब बालू, तो बालू के कण से कांच बनाए जाते हैं। सबसे पहली बात है कि इसका आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, शाहपुर। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है। बिहार में सिगरेट का जो कारखाना है ये मुंगेर में हो जाएगा, मुंगेर जिला में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो बिहार में अगर रेल वर्कशॉप की बात करें तो ये जमालपुर में हो जाएगा। इसका ऑप्शन क आंसर हो जाएगा, सॉरी, क आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए खाद कारखाना। तो खाद कारखाना बिहार में कहाँ पे स्थित है। तो खाद कारखाना जो है हमारा बरौनी में, और यहाँ पे ताप विद्युत परियोजना भी है बरौनी में, और इसके साथ साथ तेल रिफाइनरी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है। कालीन आप समझते हैं ना, कालीन का मतलब होता है जो बारात वगैरह में नहीं आता है किसी फंक्शन में, वही कालीन यानी मखमल आप कह सकते हैं। तो कालीन जो है गया में तैयार किया जाता है, ठीक है। कालीन कहाँ पे तैयार किया जाता है, गया में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। तो ये जो है 6 नंबर, तो ये जो मिल है हमारा जो है पूर्णिया जिला में स्थित है। कहाँ है मेरे प्यारे दोस्त, तो पूर्णिया जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, बिहार की पहली रेल लाइन थी। तो बिहार की यहाँ पे पूछा रहा है, न कि भारत की। तो बिहार की अगर पहली रेल लाइन की अगर बात करें तो ये जो हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, अगर भारत की बात करें तो 1853 ईस्वी में, सॉरी, 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में मात्र 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी, जिसे डेक्कन रेलवे भी कहा गया है, ठीक है। अब चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो मेरे मित्र, पटना हवाई अड्डा का जो नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। जयप्रकाश नारायण को किस लिए जाना जाता है, ये तो आप जान लीजिए, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण। ये इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने का चाह रहे थे और हटा भी दिए थे। इन्होंने ही कहा था दिल्ली चलो का नारा, ऐसे मतलब कि दिल्ली चलो और वहां से आवाज को बुलंद करो, ताकि इंदिरा गांधी जो अत्याचार कर रही है वो खत्म हो सके। बात यह है 1975 की ये घटना है मेरे प्यारे मित्र।
तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति ये बिहार से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हैं। अगर वीडियो आपको फास्ट लगे तो आप उसे कम कर सकते हैं, अगर स्लो लगे तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसे स्पीड कम बेसी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो दोस्त 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ग्रांड ट्रंक के बारे में पूछा गया है, इसकी संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया कौन था? तो शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी सूर्यवंश का था, इसलिए इसका नाम था शेरशाह सूरी। सूर नहीं, सूरी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ये दिल्ली सल्तनत का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, जो कि हुमायूं को हरा करके कनौज के इसमें कनौज या बिलीग्राम के युद्ध में कब हराया था? तो 1540 ईस्वी में इसको हराया था। ठीक है, और फिर वो क्या किया था, वहां का राजा बना था शेरशाह सूरी। 1545 तक राजा रहा था, उसके बाद में उसका पुत्र बना था सलीम, शायद नाम था उसका। ठीक है, तो इसके शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में मेरे प्यारे मित्र, शासन इतना कड़ा था कि अगर कोई महिला, कहा जाता है कि यदि कोई महिला सोना चांदी लेकर के बाजार में बेचने जाए तो किसी का हिम्मत नहीं था कि उसका सोना चांदी छीन ले या उस महिला को कोई छेड़छाड़ कर सके। इतना उस समय कठिन, मतलब कड़ा कानून व्यवस्थाएं थी। एक बार कहा जाता है शेरशाह सूरी के समय में कि एक महिला सोना चांदी मतलब लेकर के बाजार में बेच रही थी, अचानक वीरान रास्ता आ गया, वीरान रास्ता में कुछ लोग आए और उसका सोना चांदी छीन ले गए। उसको प्रताड़ित भी किए, तो महिला राजा के दरबार में जाके बोल दी, तो महिला के उस आदमी को खोजा गया। बहुत समय तो लगा, लेकिन खोज के आने के बाद में उस आदमी को सर कलम करा दिया एकदम। तो समझ सकते हैं कि वो राजा कितना मतलब कड़ा प्रशासन वाला राजा होगा। तो शेरशाह सूरी के लिए जो राजमार्ग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। शेरशाह सूरी से इतना आप फैक्ट जाने। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव किए हैं। क्वेश्चन नंबर, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ किया गया था। तो बिहार में रेल परिवहन जो था वो 1862 में शुरू किया गया था, और इससे पहले के क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि ये बिहार वाला जो है बिहार रेल मार्ग, तो ये ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। ठीक है, यही 1862 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। यहाँ पे 11 नंबर की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का अगर मुख्यालय की अगर बात करें तो ये हो जाएगा पटना। कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त? पटना हो जाएगा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? क्या नाम है? पटना। और हाजीपुर अब बताएंगे किसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में उस समय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 6263 है। कितना है मेरे दोस्त? 6263 है। इसका आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो रज्जू मार्ग जो है ये एक प्रकार का सड़क मार्ग है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका 14 नंबर है। ये क्वेश्चन में कहा गया मन्नार हिल किस जिला में स्थित है? तो मन्नार हिल जो है ये हमारे बांका में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? बांका जिला में स्थित हो जाएगा प्यारे मित्र, इसका बांका। और यही मंदार हिल जो है, यही पर्वत है मंदार पर्वत, जो कि आप बासुकीनाथ जो सांप था और अमृत मंथन जो हुआ था ना, अमृत मंथन, तो उसमें इसका यूज हुआ। तो आपका क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बांका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांका हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो ये मेरे प्यारे मित्र जो हो जाएगा गांधी घाट पे स्थित है। कहाँ हो जाएगा? गांधी घाट पे स्थित है। इसको याद रखेंगे। तो दोस्त ये रहा आपका पटना। आप बताइएगा किसकी राजधानी है? ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बैंक हुए हैं सारे क्वेश्चन को एक एक वीडियो में 100 क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, और आपका पहला प्रश्न है ये देखिए मेरे दोस्त, आप ऐसे देख लीजिए। बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे।
गंगा के किनारे स्थित महत्वपूर्ण उद्योग केंद्रों के बारे में लिखना। एक एक करके यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्त ये आपका प्रूफ है, ये क्वेश्चन आपके रहे हैं और मैं अब आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और इसमें जो है आपका दीर्घ उत्तरीय 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं जो कि इसमें नहीं आए हैं। उन 2 क्वेश्चनों को मैं लास्ट में जरूर कवर करा दूंगा। सो चलिए दोस्त, इसको टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई, सजाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर है बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखना है। तो बिहार में जूट उद्योग की अगर बात करें तो बिहार में जूट उद्योग मुख्य रूप से उत्तरी भाग में गंगा के नदी के किनारे में स्थित है। जूट का उत्पादन कृषि से संबंधित है, यानी ये कृषि होता है। और जूट से क्या आप उत्पादन करते हैं? जूट से जो है आप कपड़ा वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह तरह के कपड़ा बनाया जाता है। जूट का उत्पादन कृषि से संबंधित है और इसका उपयोग बेरिया, रस्सी और अन्य वस्त्र बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार और वैशाली जिले में जूट उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। यानी कि जूट उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? बिहार के पूर्णिया और कटिहार, इसके साथ साथ वैशाली जिला, ठीक है। ये जूट का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। राज्य के आर्थिक विकास में जूट उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान भी है, परंतु आज से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि मौसम जो है मौसम प्रतिकूल हो चुका है। अनुकूल होता है तो हर फसल के लिए उत्पादन में करना आसान होता है, ठीक है। पहले से मौसम काफी ज्यादा बदल गया है। तो ये रहा जूट। शॉर्टकट में आप लिखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो ये हो जाएगा बिहार के, ये जो है पूर्णिया जिला से संबंधित है। कटिहार वैशाली जिला में उत्पादन होता है, ठीक है। और इसे क्या क्या बनाया जाता है? तो रस्सी, कपड़ा, बैग, जूता वगैरह मतलब बनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है गंगा के किनारे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों का उल्लेख करें। तो दोस्त, गंगा के किनारे जो उद्योग है उसे आप देखने का प्रयास करें कि कौन कौन सा उद्योग है। गंगा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें पटना के नियर भागलपुर, मुंगेर और हाजीपुर प्रमुख शहर है, जहाँ पे उद्योग का विकास भी हुआ है। पटना में खाद्य प्रसंस्करण, भागलपुर में रेशम उद्योग और मुंगेर में सिगरेट उद्योग है। बंदूक निर्माण भी यहाँ पे होता है। गंगा नदी के किनारे उद्योगों के लिए जल परिवहन और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे जो है ये उद्योग लगाए गए हैं। तो दोस्त, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन कवर हो चुका है। अब 3 नंबर की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, 3 नंबर क्वेश्चन में है कि औद्योगिक विकास हेतु बियाडा की भूमिका बताए। तो देखिए बियाडा क्या होता है, इसे ध्यान से समझेंगे। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा, ठीक है, राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है। यानी ये क्या करता है? बियाडा एक प्रकार का उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि उद्योग लगाए ताकि रोजगार बढ़े, इससे संबंधित है, ठीक है मेरे दोस्त। अगला है, यह प्राधिकरण उद्योगों के लिए भूमि आवंटित, आधारभूत संरचना निर्माण और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसके माध्यम से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े और औद्योगिक विकास में वृद्धि हो। यानी बियाडा एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि बियाडा जो है लोगों को रोजगार देने का काम करता है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र लगाने का, उद्योग लगाने का प्रस्ताव रखता है। आप इसे ऐसे शॉर्ट में समझ के अब उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर आपको बखूबी से समझ में आ जाएगी और आप लिख सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें। तो आजकल के जो उद्योग हो रहे हैं नए तौर पे, उसका क्या रोल है, उसे कैसे हम अच्छे तरीका से कर सकते हैं, इसके बारे में है। तो आप आंसर के रूप में लिखेंगे, आंसर के रूप में, बिहार की नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना, इसके साथ साथ लोगों को रोजगार देना, जिससे उसके जीवन यापन में कुछ सहूलियत हो सके। इसमें निवेशकों को प्रोत्साहन करना, कर छूट देना, मतलब उद्योग लगाने के लिए सरकारी फंड देना, आधारभूत संरचना में सुधार करना और उसे नए तकनीक का उपलब्ध कराना, रोजगार सृजन करना,
इसके अंतर्गत छोटे छोटे और मध्यम उद्योग को भी लाभ दिए जाने का व्यवस्था करना। पर्यावरण संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए हरित उद्योग को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। तो दोस्त ये रहा आपका नई उद्योग नीति में कुछ बिंदुएं। और उद्योग जो नई उद्योग होती है उसमें सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ व्यवस्था करना ताकि पर्यावरण को सुरक्षा मिल सके, ठीक है, और लोगों को रोजगार मिले, ये तो आप चीजें समझ ही गए हैं। जमालपुर में किस चीज का वर्कशॉप है? तो मेरे भाई जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है। रेलवे आप समझ सकते हैं। तो रेलवे जो होता है, सॉरी रेलवे इसलिए लिखा गया रेलवे, यहाँ पे रेलवे का वर्कशॉप है, ठीक है। चलिए इसे ऐसे देखने का प्रयास कर देंगे। जमालपुर में भारतीय रेलवे का प्रसिद्ध वर्कशॉप स्थित है। इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। यह रेल इंजन और कांचों की मरम्मत करता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे कांच उद्योग भी है, निर्माण के लिए जाना जाता है। जमालपुर वर्कशॉप भारतीय रेलवे के लिए महत्वपूर्ण केंद्र भी है और यहाँ पे वर्कशॉप अपनी तकनीकी क्षमता और विशाल उत्पादन क्षमता में विख्यात है। यानी ये एक रूप से आप जान सकते हैं भी जमालपुर जो है यहाँ पे रेल वर्कशॉप है, यानी रेल के डिब्बे पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं। बस इस पे आप अपने आंसर को बखूबी से लिख सकते हैं, ये आप समझ चुके हैं। तो दोस्त ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप किस पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजगीर के औद्योगिक विकास पर अपना विचार प्रकट करें। तो राजगीर में किस प्रकार का उद्योग है, वहाँ पे क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। राजगीर एक प्रकार से अगर बात करें तो पर्यटक स्थल भी है, ठीक है। राजगीर में औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत कम है, परंतु यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ के औद्योगिक विकास की संभावनाएं पर्यटक पर ही आधारित है, जैसे कि होटल, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पे शामिल है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया है कि राजगीर जो है एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं। सरकार पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रही है, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके। राजगीर जो है यहाँ पे शासन अशोक का भी शासन हुआ करता था, उसके बाद में बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे क्रियाएं हुआ करती थी, इसलिए ये राजगीर जो है यहाँ पे बौद्धों का केंद्र है और यहाँ पे लोग पर्यटक के रूप में देखने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव कर चुके हैं और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है मुंगेर में कौन से औद्योगिक विकास है, उसके बारे में बताना है। मेरे प्यारे मित्र, अगर ये वीडियो आपको फास्ट लगे तो आप जरूर इसे कम मतलब इसका स्पीड कम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट दिया गया होगा, इसके अकॉर्डिंग आप उस वीडियो को स्पीड कम या बेसी कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन है मुंगेर में जो भी है, यहाँ पे देख सकते हैं मुंगेर में कौन सा उद्योग है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मुंगेर में जो देखिए मेरे प्यारे भाई, मुंगेर में सिगरेट उद्योग है और उसके बाद में बंदूक उद्योग है, ठीक है, और भी छोटे मोटे उद्योग बैठाए गए हैं। तो चलिए हम इसे आंसर के थ्रू ऐसे लिखेंगे कि मुंगेर में कई प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए जिसमें बंदूक, सिगरेट प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे सिगरेट, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको सिगरेट मिला था ना, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ स्थित बंदूक कारखाने मुंगेर को भारत का आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में पहचान दिलाता है, यानी कि यहाँ पे बंदूकें बनाई जाती है और ये भारत को एक अपना पहचान देता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कागज के उद्योग भी है, बिस्किट के उद्योग भी है और ये और खाद्य प्रसंस्करण भी है। यहाँ पे खाद्य उद्योग भी है, विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इन उद्योगों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है, यानी ये क्या करती है, भारत के जीडीपी में ये सहयोग भी करती है। तो देखिए जिस राज्य में अधिक उद्योग होंगे वहाँ पे रोजगार की सुविधा ज्यादा होगी, वहाँ के बेरोजगारी खत्म होगी और लोग भूखमरी से नहीं मरेंगे, वहाँ पे उनकी जीवन यापन की शैली भी अच्छी तरीका से होगी, अच्छी होंगी। तो यहाँ पे आप जाने इससे क्या जाने दोस्त कि मुंगेर में क्या क्या है। तो बंदूक की फैक्ट्री है, सिगरेट की फैक्ट्री है, बिस्कुट और कागज उद्योग भी यहाँ पे शामिल है। दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जो कि कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्यों? आपका 8 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। 8 नंबर में कह रहा है उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्यों? चलिए इसे ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त,
दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास उत्तरी बिहार की तुलना में अधिक हुआ है क्योंकि यहाँ भौगोलिक क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक समतल और शुष्क है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। इसके विपरीत बिहार में यानी उत्तर बिहार में नदियों की अधिकता है, जबकि दक्षिण बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे नदियों की संख्या कम है। और उत्तरी बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे नदी जब अधिक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बाढ़ जैसी समस्याएं ज्यादा होगी। इसके कारण सड़कों का निर्माण वहां पे कठिन है और महंगा भी है, क्योंकि हर एक साल नदी के पानी सड़कों को क्या करती है, तोड़ ले जाती है, और जिसके कारण से मरम्मत में फिर बनाने के जितना खर्चा आ जाता है, जिसके कारण से उत्तरी बिहार में और दक्षिण बिहार में ये सड़कों को लेकर के बहुत सारा असमंजस बैठा हुआ है। दक्षिणी भाग में बेहतर सड़क संपर्क, औद्योगिक विकास और व्यापार को लेकर के प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि उत्तरी बिहार में नदियों के कारण सड़कों का विकास नहीं हो पाता है, जबकि दक्षिण बिहार में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां पे सड़कों का विकास ज्यादा हो सकता है, हो रहा है। ठीक है, वहां पे औद्योगिक क्षेत्र है, नदियां बाढ़ लाती है, और बाढ़ से जो रोड है, सड़क है, नदी नाला, ये क्या है कि ये सभी इसको सड़क रोड को औद्योगिक क्षेत्र को भी नहीं छोड़ती है, उसे भी तबाह कर देती है। तो दोस्त ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र से क्या योगदान है। तो दोस्त नदियां है, लेकिन फिर भी नदियों से हमें बहुत सारे लाभ भी है। उत्तर बिहार की नदियां परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। गंगा, कोसी, गंडक जैसी नदियां जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है, जो सस्ती और पर्यावरण अनुकूल होती है। गंगा नदी के माध्यम से मालवाहक जहाजों और छोटी नावों से व्यापार और यातायात संचालन भी होता रहता है, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में माल की आवाजाही सरलता से होती रहती है। अब एक उदाहरण स्वरूप इसे समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। मान लीजिए कि ये एक नदी यहाँ से जा रही है, ठीक है मेरे भाई, एक नदी ऐसे जा रही है जो कि गंगा नदी है। तो ये गंगा नदी यहाँ से जा रही है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पुल है, यहाँ पे बैराज है, और इस पुल के माध्यम से जो है हम लोग जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यदि एक यहाँ पे क्या किया जाए कि यहाँ पे बसे व्यक्ति, ये मतलब यहाँ से इस आदमी को यहीं पे आना है, या यहाँ पे आना है, या यहाँ पे आना है। तो कहने का मतलब है यहाँ से व्यक्ति को ऐसे जाना पड़ेगा, मान लीजिए 200 या 50 किलोमीटर हो, फिर यहाँ से आकर के फिर यहाँ से ऐसे होते हुए वो आएगा आदमी। ठीक है, तो फिर यहाँ तक आएगा। तो कहने का मतलब है ये दूरियां जो है, यहाँ 100 किलोमीटर और ये 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर मान लीजिए, या 5 किलोमीटर मान लीजिए, यानी 205 किलोमीटर हुआ। यानी ये यहाँ तक आने के लिए 205 किलोमीटर जो दूरी है, ये सफर करेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से क्या उसका खर्चा भी तो लगेगा, ये एरिया जाने में उस आदमी को खर्चा भी तो लगेगा। ठीक है, तो ये नदी को यहाँ तक आना है, उसको यहाँ तक जाएगा, जब ऐसे वो व्यक्ति जाएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अगर वहीं यहाँ पे नदी के माध्यम से यहाँ नाव अगर बना दिया जाए, और इस नाव के माध्यम से व्यक्ति यहाँ पार कर जाए, या फिर कोई जहाज है या फिर पानी वाला यातायात का साधन हो, तो ये 5 किलोमीटर की दूरी आराम से नाव से कवर कर सकता है। ठीक है, यानी जितना दूर पानी होगा उतना दूर तक वो नाव से कवर कर लेगा, बाकी वहां से सड़क बना दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, नदी के होने से लाभ हो रहा है कि नहीं, आप समझ सकते हैं। तो नदी के होने से हमें फायदा भी है, हमेशा नुकसान नहीं है। और वही है कि नदी में क्या है कि यातायात का उतना साधन नहीं है, जिसके कारण ये समस्या होती है। और दूसरी बात यह है कि नदी में इतनी यातायात भी नहीं चलती है जिससे यहाँ पे रास्ता अवरुद्ध हो, ये आराम से जाएगा। जबकि यही व्यक्ति ये सड़क मार्ग होते हुए यहाँ से जाएगा ऐसे, तो वहां पे क्या होगा, यातायात में रुकते हुए जाएगा, ट्रबल करते हुए जाएगा। अब कहीं रुकना पड़ जाए, यानी कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए 40 के स्पीड से कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई मालवाहक गाड़ी जा रहा है, तो इसी जाने के लिए 200 किलोमीटर 5 घंटा लगेगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक ही जाने के लिए मात्र 5 मिनट। तो 5 घंटा 5 मिनट में कितना फर्क है, आप ये समझ सकते हैं। सो चलिए दोस्त, 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप समझ चुके हैं। अब 10 नंबर में हम आ गए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों का नाम बताना है, और ये कहाँ पे स्थित है ये देखना है। तो हवाई अड्डा बिहार में उतना विकसित नहीं है, अभी वर्तमान की स्थिति से
दृष्टि के अनुसार अगर हम बात करें तो अभी वाल्मीकि नगर में हवाई अड्डा बनाने का कार्य चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिहार में प्रमुख हवाई अड्डों में पटना के जयप्रकाश नारायण, अभी शुरू के क्वेश्चन में जयप्रकाश नारायण के बारे में हमने चर्चा भी किया था। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, तो पटना में स्थित है। यह हवाई अड्डा दरभंगा में भी एक स्थित है, प्रमुख है। पटना का हवाई अड्डा राज्य की राजधानी में स्थित है और यह प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जाना जाता है। गया में भी हवाई अड्डा है, ये विशेष रूप से पर्यटकों के लिए है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बात, यहाँ पे जो गया में है तो गया जो है गया घाट, ये घूमने वाला यहाँ पे स्थान है। ठीक है, तो बोध गया जो कि महावीर स्वामी का यहाँ पे तीर्थ स्थल भी है और बौद्ध धर्म से संबंधित भी कुछ यहाँ पे तीर्थ स्थल है। तो ठीक है, यहाँ पे बोध गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो गया जिला भी है यहाँ पे, इसी के कारण से यहाँ पे ये बौद्ध दर्शन के लिए लोग आते जाते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं। समझ रहे हैं, इस बात को समझ गए होंगे। अब दूसरी बात यह है कि दरभंगा हो गया और यहाँ पे पटना जो है, पटना हवाई अड्डा की अगर बात करें तो पटना हवाई अड्डा जो है यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों माध्यम से होता है। मान लीजिए भारत के कोई व्यक्ति बिहार से क्या नाम है, चेन्नई, यानी कि चेन्नई एयरपोर्ट से वहां से आता है, तो वो व्यक्ति अगर रेल मार्ग के माध्यम से आएगा तो काफी टाइम लगेगा, वहीं वो हवाई अड्डा के माध्यम से वो जल्दी से आ जाता है और फिर अपने यहाँ, अपने गांव, अपने शहर, अपने घर चला जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे यानी कि एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसे राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में, मतलब राष्ट्रीय प्रवास, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने की क्रिया कहते हैं। और वहीं एक देश से दूसरे देश में अगर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे एरिया में अंतर्राष्ट्रीय यातायात आप बोल सकते हैं। ऐसे कहने का मतलब है कि एक देश दूसरे देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के माध्यम से वहां पे यात्रा करता है। और वो लोग किस लिए आते हैं, हो सकता है कि वे लोग जो है पर्यटन के माध्यम से आए, यानी कि घूमने के लिए आए, या फिर कहने का मतलब है कि व्यापार के सिलसिले से आए, बिजनेस के लिए आए, तो ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरी बिहार के रेल मार्ग की विवेचना करें। तो अभी आपको जस्ट आपको 9 नंबर क्वेश्चन में मैंने सड़क बताया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे रेल की व्यवस्था है। नदियाँ, बाढ़ यही है जिसकी वजह से वहाँ पे विकास नहीं हो पाता है उत्तरी बिहार में, जबकि दक्षिण बिहार में औद्योगिक क्षेत्र है जिसके लिए वहां से रेल मार्ग ज्यादा होंगे। तो उस आधार पे आप 11 नंबर का आंसर आसानी से सरलता पूर्वक लिख सकते हैं। हालांकि इसका आंसर मैं आपको दर्ज किया हुआ है, इसे आप देखेंगे। उत्तरी बिहार में रेल मार्ग विकास प्रमुख रूप से है। यहाँ पे देखिए इसका कारण क्या है। यह क्षेत्र गंगा नदी के किनारे फैला है और यहाँ रेल मार्ग राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, जिसमें से दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पे रेलवे जंक्शन भी बना हुआ है। रेल मार्ग न केवल यात्रियों के लिए है बल्कि माल ढुलाई के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में रेल क्षेत्र की नेटवर्क कृषि से लेकर के औद्योगिक क्षेत्र तक उद्योगों के लिए प्रमुख साधन के रूप में है। यहाँ पे पर्यटक भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल माध्यम से आसानी से आ जा सकते हैं। तो दोस्त ये 9 नंबर के अकॉर्डिंग आप 11 नंबर का आंसर आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम ये काम चल जाएगा। यानी 9 नंबर आप याद कर लेंगे तो 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। चलिए आज का लघु उत्तरीय का 12 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। बिहार के जल मार्ग पर अपना विवेचना प्रस्तुत करें। तो बिहार का जल मार्ग की अगर बात करें, बिहार में जल मार्ग परिवहन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विशेष रूप से गंगा नदी का उपयोग माल ढुलाई, यात्री परिवहन के लिए किया जाता है। इसके साथ ही गंगा ब्रह्मपुत्र जल मार्ग परिवहन के तहत बिहार के जल मार्गों और विकसित किया गया है, मतलब उसे और विकसित किया गया है। ठीक, अगर हम बात करें मेरे मित्र जल मार्ग की, तो जल मार्ग परिवहन सस्ता और पर्यावरण से अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है, जिसमें राज्य में व्यापार और वाणिज्य को लेकर के बढ़ावा भी मिल रहा है। तो दोस्त ये क्वेश्चन का बिहार में जल मार्ग की प्रमुख विशेषता है, आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। उद्योगों के लिए, पर्यटक के लिए, यातायात सुलभ के लिए, सस्ती यात्रा के लिए,
ये सभी चीजें हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जल मार्ग का उतना अच्छा साधन नहीं है, जिसकी वजह से सड़क मार्ग के माध्यम से ही सारी यात्राएं लोग करते हैं। चलिए दोस्त, अब हम दीर्घ उत्तरीय के पहला प्रश्न पे आ गए हैं। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय का, इसे आप देख लें। और दोस्त, अगर अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे मित्र, एक लाइक तो आपका बनता है। चलिए मेरे मित्र, यहाँ पे देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित एक औद्योगिक विकास एवं वितरण पर प्रकाश डाले। यानी यहाँ कह रहा है बिहार के कृषि आधारित किसी एक उद्योग के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्त, आपको जो भी उद्योग अच्छा लगे उस पर लिख सकते हैं, जैसे पटसन उद्योग, जूट उद्योग, या फिर चीनी उद्योग, चीनी मिल फैक्ट्री के बारे में आप लिख सकते हैं, या कूट फैक्ट्री के रूप में लिख सकते हैं, या जो भी आपको लगे जो औद्योगिक क्षेत्र यानी कि कृषि के मतलब कच्चा माल से उसका वो नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उस पर आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको चीनी के बारे में बता रहा हूँ, चीनी उद्योग के बारे में बता रहा हूँ, इसे ध्यान से आप लिखेंगे। बिहार का चीनी उद्योग प्रमुख कृषि पर आधारित है। और आपको पता है मेरे मित्र की कृषि को बिहार सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार उद्योग का दर्जा दिया हुआ है। बिहार का गंगा नदी, गंडक और कोसी नदी के मैदानी क्षेत्र गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। राज्य के कई जिलों में गन्ने की खेती होती है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर प्रमुख है। गन्ने में देखिए, अगर और हम बात करें, गन्ने से गुड़, चीनी और अन्य उत्पादक तैयार किया जाता है। और इस चीनी से हम लोग नए प्रकार के अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं, ये आप समझ सकते हैं। उत्पादन तैयार किया जाता है। बिहार में कई चीनी मिलें स्थापित किया गया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती है। हालांकि चीनी उद्योग को उचित सिंचाई, तकनीकी उन्नति और वित्तीय सहायता की जरूरत है, ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, ताकि यह बेहतर तरीके से काम सके और समय समय पर उत्पादन में गिरावट और मिलों में बंद होने की समस्या उत्पन्न न हो। यानी कि इससे कोई भी मिलों को कोई नुकसान ना हो, और हमारे किसान भाइयों को उसे समय समय पर सहायता राशि भी मुहैया करानी चाहिए, नई तकनीकी देना चाहिए, नए बीज देना चाहिए, ये सभी चीजें, कृषि ऋण देना चाहिए, ताकि हमारे किसान भाइयों को मुआवजा देनी चाहिए कि उसके जीवन यापन के लिए पैसा मिल सके, वो अच्छे से रोजगार के रूप में उसे कृषि को देख सके। अब देखिए दोस्त, लेकिन सरकार की योजनाओं के तहत इसे पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें बिहार सरकार कई प्रकार के कृषकों को योजनाएं भी दे रहा है और आशा है कि आगे भी देता रहेगा। तो इस प्रकार से जो किसान है, किसान भी खुश रहेंगे और अपने कृषि कार्य में वो अपना रोजगार के रूप में करेंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर बिहार में वस्त्र 2 है। बिहार में वस्त्र उद्योग पर विवेचना से चर्चा करिए। देखिए, जिस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं ना, यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग, तो वही तो है, ये कृषि आधारित उद्योग है, वस्त्र उद्योग। चलिए इसे हम देखते हैं, पहले आंसर लिख लेते हैं, फिर उसको आपको कंसेप्ट के माध्यम से क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। बिहार का वस्त्र उद्योग प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है, विशेष रूप से भागलपुर का रेशम उद्योग भागलपुर के रेशमी नगरी के नाम से जाना जाता है। ये आप समझ गए हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि भागलपुर जो है यहाँ पे दोस्त, इसे रेशमी नगरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ रेशम से उत्पादित बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि स्वेटर हो गया, कपड़ा हो गया इत्यादि, बहुत सारे यहाँ पे रेशम से बनाए जाते हैं कपड़े। ठीक है, अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे रेशमी नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ का रेशम उत्पादन पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं। इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी कपास के उद्योग है, जूट के उद्योग है, ये पाया जाता है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जिला में जूट के मिलें भी स्थापित किया गया है। वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो वस्त्र उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में ये रोजगार का अवसर प्रदान करता है। हाल के वर्षों में सरकार ने इस उद्योग को पुनर्जीवित करने और तकनीकी उन्नत को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की है। बिहार के वस्त्र उद्योग का विस्तार और विकास देश के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार संबंधों में भी सहायता प्रदान कर रहा है। तो मेरे मित्र, इसे आप शॉर्ट रूप में ये समझिए कि बिहार में वस्त्र उद्योग पर क्या हम लिख सकते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं मेरे मित्र की वस्त्र उद्योग किस पे डिपेंड है। तो ये
जो हम लोग पटसन, जूट वगैरह ये सभी जो कच्चा माल उत्पादन करते हैं, ये कृषि आधारित उद्योग है। और कृषि आधारित उद्योग जब तभी चलेगा जब हमारे किसान भाइयों को अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब अच्छे बीज मिलेंगे, कृषि के लिए उन्नत किस्म की सिंचाई के साधन मिलेंगे, नहर का पानी का साधन मिलेगा, बिजली मिलेगा, ये सभी चीजें मिलेंगे, यानी उसे पूंजी में मिलेगा। तब जाके किसान भाई लोग खुश होंगे और अच्छे तरीके से उन्नत किस्म के बीज और पैदावार भी करेंगे। बीजों को लगा करके उन्नत किस्म के वो क्या करेंगे, पैदावार करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये इस पे आप लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, हमें लगा कि 2 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें। और अरे अरे भाई मेरे 4 नंबर भी है इसमें मिसिंग, सॉरी। इसमें 3 क्वेश्चन, अभी 2 बच गए और नहीं। चलिए एक एक करके हम 3 नंबर पहले देख लेते हैं। बिहार के प्रमुख सड़क मार्ग के विस्तार एवं विकास पर प्रकाश डालिए। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में क्या कारण है कि यहाँ पे सड़क निर्माण से संबंधित कई प्रकार की बाधाएं हैं, ये आप लिख सकते हैं। यानी 9 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय का 3 नंबर क्वेश्चन, सब एक जैसा है। चलिए फिर भी इसे हम ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे मित्र, इसे आप लिखेंगे बिहार में सड़क मार्ग का विस्तार और विकास। चले मेरे मित्र आंसर भरिए। बिहार में सड़क मार्ग का विस्तार और विकास राज्य की अर्थव्यवस्था और परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों का विस्तार नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 28 दो बिहार को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है, जिसमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहर में सड़क संपर्क अच्छा है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का विस्तार किया है। राज्य में सड़कों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिससे व्यापार और यातायात को बेहतर बनाया जा सके। सड़कों का अच्छा नेटवर्क उद्योगों और कृषि उत्पादकों के वितरण में सहायता हो सके। तो दोस्त, यहाँ पे आप ये समझे, बिहार में जो सड़क मार्ग है वो किस प्रकार से हमारे यातायात को साधन बना सकता है, ताकि यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। साथ ही आप ये कर सकते हैं कि जो भी सड़क मार्ग है उसके जगह जगह पे रुकने की व्यवस्था अगर भारत सरकार या बिहार सरकार कर रही है, तो यातायात में अगर लंबा सफर हो तो वहां पे कोई आदमी रुक करके ठहर करके फिर अगले दिन का सफर करेगा या कुछ देर के बाद में चलेगा। तो ये सभी अभी समस्याएं ये नहीं हो पा रही है, लेकिन बिहार सरकार धीरे धीरे इस पर भी पहल कर रहा है। सो दोस्त, आज का 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार के रेल अथवा जल मार्ग के संबंध में विस्तार से चर्चा करें। तो जैसा कि आप समझ गए हैं कि रेल मार्ग और जल मार्ग क्या होता है, फिर भी इस क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे। बिहार में रेल परिवहन एवं प्रमुख संसाधन है। भारतीय रेल के अंतर्गत राज्य में कई महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन स्थित है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया और समस्तीपुर प्रमुख है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। बिहार का रेल मार्ग राज्य के प्रमुख शहरों को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में रेलवे का व्यापक नेटवर्क भी है। इसके अलावा जल मार्ग भी बिहार के परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा नदी राज्य के पूर्व और पश्चिमी भागों को जोड़ती है और जल परिवहन का प्रमुख साधन है। हाल ही के वर्षों में गंगा ब्रह्मपुत्र जल मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी उसे पुनर्जीवन देने के लिए प्रयास किया गया है, जिससे जल परिवहन और सुदृढ़ बनाया जा सके। यह सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन है। यह परिवहन का साधन है। यानी आप इसे शॉर्टकट में ऐसे समझिए मेरे मित्र कि बिहार में जो रेल है और जल है, रेल में क्या लगता है, उसमें या तो इलेक्ट्रिक लगेगा यानी कि एनर्जी लगेगा तो उससे चलेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे जल मार्ग है, इसमें भी इलेक्ट्रिक यानी ईंधन तो लगेगा कुछ ना कुछ। तो आज की तकनीकी के आधार पे अगर हम बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो अभी जो बिजली से चलने वाली यातायात बनाया गया है, जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ये साधन चल रहे हैं। जबकि रेल मार्ग भी सेम वही कंडीशन पे है। रेल मार्ग को भी कोई यातायात का साधन नहीं है जो उसे रोके, मतलब सड़क के माध्यम से वो परी है। ठीक उसी प्रकार से जल मार्ग है। जल मार्ग में भी अभी उतना यातायात नहीं चलते हैं, जिसके कारण उसमें कोई भी टाइम लगे।
लेकिन अभी भी होता क्या है मेरे मित्र, आप जरूर कहिएगा इस बात को कि रेल 5 घंटा 7 घंटा लेट चलती है। तो इसमें जो कंडीशन है ये स्टेशन मास्टर जो होते हैं उसकी प्रॉब्लम से है। और लेकिन स्टेशन मास्टर क्या करे, वो भी आगे देखते हुए चलता है। जैसे कि जो भी ट्रेन समय से है उसे समय से छोड़नी पड़ती है उसको, और जो ट्रेन लेट है उसे लेट कर देते हैं। लेकिन ये वास्तविकता है मेरे प्यारे मित्र की जो ट्रेन समय से जा रही है उसे समय से नहीं जाती, जैसे पैसेंजर को कोई ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ पे रेल मार्ग और जल मार्ग से आप ये सारी बातें को समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये सस्ता और सुलभ साधन है, जबकि सड़क मार्ग क्या है, महंगा है। और इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को आंसर को लिख सकते हैं। तो दोस्त आपका 4 नंबर खत्म हो गया, यानी कहने का मतलब है कि आपका ये टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर हो गई है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्त, ये अपना राय इसके कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और दोस्त आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दे प्यारे मित्र। और इसके 1-2 टॉपिक और बच गए हैं, उसे भी हम जल्दी कवर कराने का प्रयास करेंगे। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।